जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आप सबका स्वागत सम्मान। साथियों, मैं एक विषय पर दोबारा से मैं उस बात को याद दिलाना चाहता हूं, शूपड़खां वाली विषय को, कि शूपड़खां का नाम शूपड़खां क्यों पड़ा, क्या रहस्य था। साथियों, इस विषय पर यद्यपि मैंने पहले भी 2 वीडियो बना रखी हैं और लोगों को बहुत कुछ पसंद आया, समझ आया, लेकिन थोड़ा सा और इस विषय पे हाईलाइट करूंगा। साथियों, समाज में जो गलत तत्व हैं, उन्होंने हमारे शास्त्रों के प्रति, धर्मों के प्रति गलत अफवाह फैला रखी है, उन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन साथियों, हम जो भी बात कहेंगे एक प्रमाण के साथ में, एक ईमानदारी के साथ में कहेंगे, एक ऐलान के साथ में। अपनी बात कहने वाला दुनिया का एकमात्र प्रमाणिक चैनल है राधे कृष्ण की ओर। साथियों, कभी भी कोई भी ऐसा प्रमाणिक चैनल न हुआ न होगा। हो सकता है साथियों, ऐसी बात नहीं, यद्यपि अहंकारी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिलहाल में नहीं है। लोग झूठी ढोंग की बात ज्यादा कहते हैं, हम कभी नहीं कहते। चलिए मुख्य बात पर आते हैं। साथियों, शूपड़खां भगवान राम के दर्शन के पश्चात रावण के पास में चली गई थी और रावण के वध के बाद में शूपड़खां पुष्कर चली गई थी और पुष्कर में जाकर उसने 10,000 वर्षों तक साधना की, तपस्या की, शिवजी की। शिवजी प्रसन्न हो गए और बोले, शूपड़खां, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहती है, मांग। तब प्रसन्न होकर शूपड़खां बोली, भगवान आप मुझे देना चाहते हैं तो वो दीजिए कि श्री राम मेरे हृदय में बस चुके हैं। इनकी मूर्त इतनी सुंदर है कि मेरे हृदय से उतरती नहीं है। इन्होंने मेरे दिल को चुरा लिया है। अब मैं इस जन्म में तो इनको पति मान चुकी हूं, लेकिन इन्होंने मुझे नहीं माना है। लेकिन कोई ऐसा वरदान दीजिए कि ये मेरे पति बन जाएं। शिवजी बोले, शूपड़खां, आप चिंता न करें, इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में जरूर तुम्हारे पति भगवान बनेंगे। साथियों, वही शूपड़खां ने उसी समय शरीर छोड़ दिया और अग्नि में प्रवेश कर गई और मर गई। उसके बाद में उसका दूसरा जन्म हुआ और वो मथुरा में कुब्जा बनी और उसी कुब्जा को भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहण किया पत्नी के रूप में, तो शूपड़खां कुब्जा बनी थी। साथियों, अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि शूपड़खां का नाम शूपड़खां क्यों पड़ा और क्या रहस्य था। साथियों, शूपड़खां का भाई था कुंभकर्ण। ये कुंभकर्ण और शूपड़खां का नाम उसके गुणों के अनुसार दोनों बहन भाइयों का एक जैसा ही पड़ा। ये प्रमाणिक है साथियों, दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड S5 191 है और उसमें लिस्ट में है K1 139 पर भी है। इसमें बताया गया है कि जो शूपड़खां का भाई था उत्पन्न हुआ था, उस समय शूपड़खां के भाई के कुंभकर्ण के कान कुंभ के जैसे थे, इसीलिए साथियों कुंभकर्ण का नाम उसके कानों के अनुसार पड़ा। जिसके कान कुंभ के आकार के हैं उसका नाम कुंभकर्ण पड़ा और जिसके नाखून सूप के समान हैं उसका नाम शूपड़खां पड़ा। शूपड़खां, बड़े बड़े नाखून थे, नख नहीं थे, नखा थे। इसीलिए साथियों दोनों बहन भाइयों का नाम एक जैसा पड़ा था। जिसके कान कुंभ के समान थे उसका नाम कुंभकर्ण पड़ा, कुंभ जैसे कर्ण कान, और जिसके नाखून सूप के समान थे उसका नाम शूपड़खां पड़ा। साथियों, इस विषय को बताने के लिए और मुझे क्या क्या कहना चाहिए बताइए। मैंने बहुत से रहस्यों को प्रकट किया है, बहुत से शास्त्रों के अनुसार मैं कहता हूं, लेकिन झूठे लोगों को कभी कोई चीज समझ नहीं आती, पसंद नहीं आती। और मैं कहता हूं, मुझे ऐलान के साथ में कोई नेशनल या इंटरनेशनल
कोई भी अगर बुलाता है संगठन तो मंच के माध्यम से कहूंगा, और मेरी बात कोई काट दे। साथियों, समाज में गलत अफवाह फैला रखी है, ये धर्म संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। आज हमारे सामने ये समस्या नहीं होती तो हम दुनिया के वो सिरमौर थे कि दुनिया यहाँ दर्शन करने के लिए आती थी और आती है, आती रहेगी। लेकिन हल्की सी कमी आई, जो आज कमी देखने को आपको दिखाई दे रही है, मिल रही है, ये कमी कभी नहीं आती। ये कमी हम लोगों के कारण, जो संस्कृति के विमुख लोग हैं, मूर्ख हैं, जो सच्चाई को मानना पसंद नहीं करते हैं और झूठे पाखंड में भरोसा करते हैं, आज नहीं तो कल वो नष्ट हो जाएंगे। एक भागवत का श्लोक है, वो श्लोक इस प्रकार है, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवासु विनेष्यति। 7:27। जो मेरे देवताओं को, जो मेरे शास्त्रों को, जो ब्राह्मणों को या गाय को, साधु को या धर्म को या मुझे किसी भी तरीके से अपमानित करता है, द्वेष करता है, कुठाराघात करता है, वो शास्त्रों को तोड़ मरोड़ कर कहता है, गलत बात सुनता है और गलत बात सुनाता है, शास्त्रों की अवहेलना करता है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा, उसे कोई नहीं बचा सकता। साथियों, में ये दावे के साथ कहता हूं, जो आपको धर्म विधर्म ये देखने को मिल रहे थोड़े दिन के हैं, आज नहीं तो कल ये नष्ट होंगे। कुछ दिन में पैदा हुए हैं, कुछ दिन बाद 6 महापुरुष पैदा होंगे और इस धर्म को, अधर्म को इस तरीके से निचोड़ कर फेंक देंगे जैसे क्या बताऊं, गधे से सींग। सनातन धर्म था, सनातन धर्म रहेगा। साथियों, इस विषय पर मेरा बहुत कुछ कहने का विचार है, लेकिन नहीं चाहता कि ज्यादा लंबी वीडियो हो, इसलिए मैं शॉर्ट में यही बात कहना चाहूंगा कि दोनों बहन भाइयों के नाम उसके गुणों के अनुसार रखे गए, ये प्रमाणित है। कुंभकर्ण का नाम, जिसके कान कुंभ के समान थे, उसका नाम कुंभकर्ण रखा गया। जिसके नाखून सूप के समान थे, उसका नाम सूपड़खा रखा गया। नख, अब इसमें कहेंगे खा कहां से आया, नख है, का कहां से आया, अरे शब्द है। कोई चीज जब बड़ी हो जाती है तो नखा, बड़ा हो जाए तो नखा हो जाएगा, है ना। ऐसे ही बड़ी चीज होता ही है, दीर्घ हो जाता है प्लस से। साथियों, मैंने अपनी ये बात रखने का प्रयास किया आपके समक्ष, आपने बड़ी कृपा बरसाई है साथियों, और बरसाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके इतना ऊंचा उठाएं, हद से ज्यादा, यही तुम्हारा प्रेम स्नेह है। साथियों, इसी आशा के साथ मैं मिलता हूं एक गहरे रहस्य के साथ में, और तब तक के लिए साथियों मैं आपसे विदा लेता हूं। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।